गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की। और नया चैप्टर हमारे पास है हार्डर इंटीग्रेशन। तो अब हम हार्डर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है dx अपॉन x पावर n प्लस 1। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और साथ में MP 2007 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बच्चों, अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक से ले रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको एक नया टॉपिक समझना पड़ेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ में हम आपको समझाते चलेंगे। पहले ये 11th में एक अलग से पूरा का पूरा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अभी नए सिलेबस में उसको हटा दिया है, तो हम यहीं पर आपसे बात कर लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या करें कि x टू द पावर n माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो x टू द पावर n माइनस 1 dx, और नीचे जब हम x टू द पावर n माइनस 1 का x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x टू द पावर n हो जाएगा। x टू द पावर n x पावर n प्लस 1। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया है, x पावर n माइनस 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए, हम यहाँ x पावर n को t मान लें। लेट t इक्वल टू x टू द पावर n, तो dt अपॉन dx इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ x पावर n माइनस 1 dx ये हम यहाँ ले आए और 1 अपॉन n यहाँ ले लें, क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन n कहीं नहीं है। तो ये x टू द पावर n माइनस 1 dx, तो x टू द पावर n माइनस 1 dx की जगह हम 1 अपॉन n dt लिखने वाले हैं, अपॉन x टू द पावर n की जगह t लिख दें और इसको लिख दें हम t प्लस 1। 1 अपॉन n कांस्टेंट है, हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन t इंटू t प्लस 1 इंटू dt। तो बच्चों, अब यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस आ गया, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लंबा सा पार्शियल फ्रैक्शन समझाने के बजाय हम एक टेक्निक से काम ले लेंगे। और वो टेक्निक हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि बीच में हम माइनस का साइन लगा दें, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1। ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट किसी सिंपल केस में हो जाएगा। और इसको हम रफ में अगर सॉल्व करके देखो तो जरा देखो, वही आ जाएगा जो ये वाला है। टी प्लस 1 अगर हम यहाँ से एलसीएम ले लें, टी ऊपर हो जाएगा टी प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस टी। तो टी से टी कैंसिल, 1 अपॉन टी प्लस 1, 1 अपॉन टी प्लस 1। इसका मतलब ये हमने यहाँ पे सही कर लिया है और हमने यहाँ इसको वेरीफाई भी कर लिया। ये इतना करते ही हमारा काफ़ी कुछ बच गया है पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन। क्वेश्चन लंबा हो जाता है, यहाँ पर हम इसको अलग अलग कर लें तो 1 अपॉन n इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी डी टी माइनस इंटीग्रल 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, 1 अपॉन टी का इंटीग्रल होगा log t माइनस ये हो जाएगा log t प्लस 1 और प्लस t हम यहाँ कांस्टेंट लगा देते हैं और log m माइनस log n का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें तो 1 अपॉन n log m माइनस log n log m अपॉन n, तो t अपॉन t प्लस 1 हो जाएगा प्लस t और वापस हम वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा log t की जगह हम x पावर n रख दें तो x पावर n अपॉन x पावर n प्लस 1 प्लस t। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमने करा दिया है। ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप बड़े आसानी से इसको कर लें। ओके, चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, साथ में सीबीएसई 2009 और 14 में पूछा जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। चाहे हम सपोज कर लें लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dt अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2x। अभी हम dx यहाँ ले जाएंगे, 2 को इधर ले आएंगे, 1 अपॉन 2 dt इक्वल टू ये हो जाएगा x से dx। और यहाँ हम x क्यूब को x स्क्वायर इंटू एक्स अगर लिख लें
तो एक्स डी एक्स की जगह तो हम 1/2 dt लिखने वाले हैं। जो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा उसकी जगह यहाँ टी लिख दें, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। और इसके बच्चों जब हम फैक्टर करेंगे तो आप यहाँ रफ में फैक्टर करके देख लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, आप रफवा करके देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और अब यहाँ पर बच्चों हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन आपको करके बताना चाहेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ये बात आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। तो अभी हम इंटीग्रेशन छोड़ दें, आगे का 2 छोड़ दें, सिर्फ इतना पोर्शन लेके चलें यहाँ पे t/t प्लस 1 t प्लस 2। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो ये लिखने का तरीका होगा a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। और अब हम इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करें तो t प्लस 1 t प्लस 2 a के साथ आ जाएगा t प्लस 2 प्लस b के साथ आ जाएगा t प्लस 1 और अपॉन में आएगा t अपॉन t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। तो बच्चों ये डिनोमिनेटर हमेशा कट आया करेगा यहाँ पे। तो t इक्वल टू a t प्लस 2 प्लस b t प्लस 1। ये इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, इसको इक्वेशन 3 कह दें। अब इतना करने के बाद जो a के नीचे फैक्टर है उसको हम एक बार जीरो कर लें। तो t प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर ले लें हम तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये t की वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में रख दें तो जहाँ जहाँ t वहाँ रख दें तो -1 t की जगह रख दिया a इंटू -1 प्लस 2 प्लस ये पूरा t प्लस 1 हम यहाँ 0 रख रहे हैं, या हम कहें t की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो -1 प्लस 1 0 0 इंटू b 0। तो यहाँ से -1 इक्वल टू a। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू आ गई -1। चलिए अब हम दूसरा फैक्टर अगर हम 0 करें तो t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। अब ये हम इक्वेशन 3 में रख दें, t की जगह -2 तो -2 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो प्लस b इंटू -2 प्लस 1। तो -2 इक्वल टू -b, देन b की वैल्यू आ गई 2। तो अब बच्चों ये जैसे ही हम a और b की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 में रख देंगे तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का काम हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं b इक्वल टू 2। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन अब हमारे पास हो जाएगा, इसका मतलब t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 को हम लिख सकते हैं a अपॉन t प्लस 1, a है -1 तो -1 अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2, b है 2 अपॉन t प्लस 2। ये हमारा आ गया। इसका मतलब अगर हम वापस इक्वेशन 1 पर जाए तो t अपॉन t प्लस 1 t प्लस 2 की जगह क्या लिख देंगे, -1 अपॉन t प्लस 1 और प्लस 2 अपॉन t प्लस 2। हम चाहें तो इसको आगे पीछे कर लें, 2 पॉजिटिव वाला हम आगे कर दें और नेगेटिव वाला पीछे कर दें। चलिए तो अब हम ये वैल्यू वापस यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखते हैं रखने के बाद क्या आएगा। इक्वेशन 1 में रखते हैं तो इक्वेशन 1 से जब हम शुरू हों लिखना चाहें तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 i इक्वल टू 1/2 आगे था इंटीग्रल और ये लिखते हैं 2 अपॉन t प्लस 2 माइनस 1/t प्लस 1 dt, ये dt। और अब अभी तक हमने बच्चों इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं किया था, अभी तक सिर्फ हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे। पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b की वैल्यू निकाली और वापस रख दी। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया था। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो 1/2 हम इसको अलग अलग कर लें इंटीग्रल को। तो इंटीग्रल 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसको भी आगे कर लो। इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t प्लस 2 माइनस
और अगर हम कह दें तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी प्लस वन। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग टी प्लस टू, और माइनस ये हो जाएगा लॉग टी प्लस वन प्लस सी। हम 1/2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर लॉग टी प्लस टू बचेगा, माइनस 1/2 लॉग टी प्लस वन प्लस सी। यहाँ पर हम m log n का फॉर्मूला लगा दें तो ये 1/2 पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा log t प्लस टू माइनस log t प्लस वन पावर 1/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा log t प्लस टू एंड माइनस log, और 1/2 पावर का मतलब होता है अंडर रूट, तो प्लस सी, और log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाते हैं तो log t प्लस टू अपॉन अंडर रूट t प्लस वन प्लस सी। और हमने t सपोज कर रखा था तो t की जगह अब हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लिया है। तो बच्चों ये थोड़ा सा, ऐसा चैप्टर का नाम है हार्डर इंटीग्रेशन, तो थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पे लंबे जाएंगे, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं और इंटीग्रेशन आता है तो हार्डर इंटीग्रेशन भी आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिया है और ये MP 2009 में पूछा जा चुका है। यहाँ पर भी हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए क्वेश्चन का इंटीग्रेट करेंगे क्वेश्चन को। तो अभी हम इतने पोर्शन को लेके हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। तो x अपॉन x माइनस वन एक्स माइनस टू, एक मौका और है आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन समझने का कि किस तरीके से करते हैं। तो हम यहाँ लिख लें a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू, एलसीएम ले लें हम एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन, और ये हमेशा डिनोमिनेटर दोनों साइड पे कैंसिल हो जाया करेंगे, तो ये हम कैंसिल कर लें। हमारे पास अब आ जाएगा x इक्वल टू a एक्स माइनस टू प्लस b एक्स माइनस वन। और अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहले एक फैक्टर जीरो कर लें, फिर दूसरा फैक्टर हम जीरो करेंगे। तो यहाँ हम कहते हैं x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइड x इक्वल टू वन। यहाँ पर पूरे इक्वेशन 3 में हम x इक्वल टू वन रख दें तो वन इक्वल टू a वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये जीरो हो जाएगा, तो वन इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब हम दूसरा फैक्टर यहाँ पे जीरो कर दें, तो दूसरा फैक्टर अगर हम जीरो लेते हैं तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइड x इक्वल टू वन। x इक्वल टू वन हम इक्वेशन 3 में रख दें तो वन इक्वल टू a वन माइनस टू प्लस, और अब वन माइनस वन ये पूरा b जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो उस केस में हमने अगर b को जीरो कर दिया, यहाँ x माइनस, अब दूसरा फैक्टर हमारे पास x माइनस टू है, x माइनस टू जीरो लेके चलना है तो x इक्वल टू टू हो जाएगा, और x इक्वल टू टू अब हम यहाँ पे रखें तो जहाँ जहाँ x है तो यहाँ टू इक्वल टू, अब ये पोर्ट जीरो हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो, तो जीरो प्लस b इंटू टू माइनस वन, तो टू इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, इसका मतलब b की वैल्यू आ गई टू। ये a और b की वैल्यू जैसे इक्वेशन 2 में रखेंगे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो x अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू को हम पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद लिख सकते हैं a अपॉन, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन
प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। इसमें अगर हम चाहें तो पॉजिटिव नंबर को आगे लिख दें और नेगेटिव वाले को पीछे लिख दें। इतना करने के बाद अब हम वापस इक्वेशन 1 पर क्या करें, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 की जगह g लिख दें पार्शियल फ्रैक्शन अलग होने के बाद। तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, आके वहाँ पर इक्वेशन 2 पर नहीं इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इतना मैं हटा देता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन को जो हमने काम किया है, और उसकी जगह हम क्या रख दें, अब देख पा रहे हैं हम कि x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 की जगह ये लिख देते हैं पूरा का पूरा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। आप चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम अलग अलग कर लें दोनों को, तो 2 इंटीग्रल dx अपॉन x माइनस 2 माइनस dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ x माइनस 1। तो ये log x माइनस 2 माइनस log x माइनस 1 प्लस c। ये 2 अगर हम पावर में ले आए तो हो जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस log x माइनस 1 प्लस c। तो log, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं log m माइनस log n, तो log x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर चूंकि हमने कुछ सपोज नहीं किया था इसलिए x की जगह कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लिया है। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमने इसलिए लिया है कि आप कैसे एडजस्ट करें। तो यहाँ सपोज कर लें कि हम कह दें t इक्वल टू log x का डिफरेंशियल कर लें, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x, तो dt इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब हम बच्चों इसको एडजस्ट कर लें, dt 1 अपॉन x dx की जगह हम dt लिख देंगे, तो ये हो जाएगा dt अपॉन ये 1 प्लस t और ये आपका हो जाएगा 3 प्लस t। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे t रख दिया x की log x की जगह, और ये 1 अपॉन x dx हमारा एडजस्ट होने के बाद dt हो गया है। तो ये इस तरीके से पुटिंग करके हम कर सकते हैं। तो हम बच्चों आगे इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन डिटेल में नहीं कर रहे हैं, आप चाहना तो अलग से कर लेना, a अपॉन 1 प्लस टी b अपॉन प्लस b अपॉन 3 प्लस टी, जैसे मैंने अभी करके बताया है। मैं अगर यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन 2 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 3 प्लस टी। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, आप करके देख लीजिएगा। तो 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी हमने अलग कर दिया, माइनस 1 अपॉन 3 प्लस टी डी टी हमने अलग कर दिया दोनों। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें बहुत आराम से, तो हो जाएगा log 1 प्लस टी माइनस log 3 प्लस टी। और अब हम log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो log m अपॉन n हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 log 1 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी प्लस सी। और वापस अगर हम t की वैल्यू रख दें तो t को हमने log x सपोज किया था, तो log 1 प्लस log x अपॉन 3 प्लस log x और प्लस सी। ये हमारा यहाँ पर बड़े आसानी से आंसर निकल आएगा, आप पार्शियल फ्रैक्शन करके देख लीजिएगा। और अब बच्चों हम इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फ्रैक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम p अपॉन q के फॉर्म में ये लिखे होंगे यहाँ पर। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करते हैं। अभी तो यहाँ पे वन, ये दो तरीके केस होते हैं, जब न्यूमरेटर में 1 लिखा हो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या दूसरा केस अभी हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे जब ऊपर x की टर्म्स लिखी हों और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों को करने में क्या अंतर आएगा वो बात मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे केस में जब ऊपर कोई x की टर्म नहीं है
तो नीचे डिनोमिनेटर को हम परफेक्ट स्क्वायर बना के एडजस्ट करेंगे, देन हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे पहला काम हम करें कि एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर है तो उसको हम कॉमन ले लें, बाहर कर लें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9/2। ये पहला काम हुआ। अब हम 1/2 कांस्टेंट को बाहर कर लें, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9/2 ये है हमारे पास। अब हमारा काम यह है कि डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक टेक्निक है कि b²/4a लेके प्लस कर दें और माइनस कर दें। तो यहाँ देखें a1 है, b4 है, तो b²/4a अगर हम करते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 4 × 1, क्योंकि a1 है तो 16/4, तो 4 × 16 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 से प्लस कर दें और 4 से माइनस कर दें। तो देखिए जरा हम यहाँ पर 9/2 को पीछे कर लेते हैं, यहाँ 4 प्लस कर दें प्लस 9/2 और कर दें -4, 4 प्लस और 4 माइनस। फायदा क्या हुआ इससे? फायदा ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसको हम लिख दें x + 2 होल स्क्वायर, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 4 जा 8, 9 - 8 1, तो 1/2 हो जाएगा ये। और अगली स्टेप में हम इसको लिख दें dx अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। और अब बच्चों ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा dx अपॉन x² प्लस a², और इसका इंटीग्रल होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x + 2 अपॉन 1/, सॉरी यहाँ पर हमें आगे लिखना पड़ेगा 1/a। 1/a की जगह है 1/√2 tan इनवर्स x की जगह है x + 2 अपॉन a√2 + 3। a√2 ऊपर जाएगा हमारा, तो √2/2 tan इनवर्स, और ये भी √2 ऊपर पहुंचेगा तो √2 x + 2 + 3। और यहाँ देखें तो √2 से √2 कैंसिल होकर 1/√2 tan इनवर्स। हम चाहें तो √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √2 x + 2 √2 + 3। ना करना चाहें तो बाहर ही रखा रहने देंगे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये या इस टाइप का क्वेश्चन। टाइप क्या है? अभी जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था उसमें न्यूमरेटर में x की टर्म नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में x की टर्म है। तो न्यूमरेटर में जब x की टर्म होती है तो उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन 2007 और 2008 लगातार 2 बार पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन CBSE में भी बार बार पूछे गए हैं और MP बोर्ड में भी बार बार पूछे गए। तो अगर आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसी तरीके से आप कर पाएंगे। तो आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए, ऐसे केस में हमें करना क्या होता है, जो अभी हम कोई इंटीग्रेशन का काम नहीं कर रहे हैं, अभी एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ 3x + 1 को हम लिखेंगे a यहाँ कांस्टेंट अपने आप ले लिया है, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ लिख देंगे +b। ये बच्चों पहली स्टेप समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो न्यूमरेटर लिखा है उसको आगे लिख लें, a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जो भी लिखा हो, और +b। और अब हम इसको सॉल्व करके हमारा मकसद है a और b की वैल्यूज निकालना और फिर वापस यहाँ पे रखना। चलिए हम इसको सॉल्व करें। तो a × ये हो जाएगा 4x, जब डिफरेंशियल करेंगे -2 3 का 0 + b। अब हम इसको कंपेयर करके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं a और b की वैल्यूज क्या निकलती है। ये हो जाएगा 4ax - 2a + b,
और अगर हम इसको कंपेयर करें 3x + 1 कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करें तो x के साथ यहाँ 4a है और यहाँ x के साथ 3a है, 3 है तो 4a = हो जाएगा 3 और यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3/4। ओके, चलिए अब हम कांस्टेंट को कंपेयर करें तो कांस्टेंट है हमारे पास -2a + b और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 1। a की वैल्यू हमारी ऑलरेडी निकल आई है तो a की जगह हम 3/4 रख दें। -2 × 3/4 + b = 1 तो 2 × 2 = 4 तो b = हो जाएगा 1 प्लस ये माइनस है इधर जाके प्लस 3/2 बचा है तो एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 3 5/2 तो b की वैल्यू आ गई 5/2। चलिए जे a और b की वैल्यू हम रख देते हैं वापस इक्वेशन 2 में। तो देयरफॉर 3x + 1 को हम कैसे लिख सकते हैं a × a हमारे पास है 3/4 और 4x - 2 का डिफरेंशियल लिखा हुआ है प्लस b 5/2। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन 1 में जो 3x + 1 लिखा है उसकी जगह हम ये पूरा लिख दें। ओके, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब हम वापस इंटीग्रेशन पे आ गए। I = 3/4 4x - 2 + 5/2 अपॉन पूरा लिखा रहने 2x² - 2x + 3 और यहाँ से बच्चों ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में ब्रेक हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन में ब्रेक होके अलग अलग दोनों का हम इंटीग्रल कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखिए कैसे, इसको 3/4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 4x - 2 अपॉन 2x² - 2x + 3 dx ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। प्लस 5/2 कांस्टेंट है बाहर तो ऊपर क्या बचा 1 अपॉन और ये पूरा 2x² - 2x + 3 dx ये एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब ये अलग तरीके से सॉल्व होगा, ये अलग तरीके से सॉल्व होगा। हम दोनों सॉल्व करते हैं तो इसको तो हम t सपोज कर लेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा t = 2x² - 2x + 3 तो dt/dx हो जाएगा हमारे पास 4x - 2 तो dt = हो जाएगा 4x - 2 dx। तो 4x - 2 dx की जगह हम क्या लिखने वाले हैं dt। अब चलो इधर आ जाओ, इधर भी काम कर लेते हैं। तो इधर हमें काम ये करना पड़ेगा कि 2 हमें लेना पड़ेगा कॉमन। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे उसके बाद हम इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। चलिए यहाँ तो 2 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा अंदर x² - x + 3/2 और अब अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो क्या होगा x²। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या बोला था b² / 4a प्लस और माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर करें b², b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -1 तो -1 का स्क्वायर अपॉन 4a, a कितना है 1 तो 4 × 1 तो 1/4 हम प्लस कर दें और 1/4 माइनस कर दें तो -x + 1/4 + 3/2 -1/4 तो ये हो जाएगा 2। यहाँ से यहाँ तक ये बन गया x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस अगर हम यहाँ 4 एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास होगा 2 × 2 = 4 6 6 - 1 5/4। इसका मतलब ये हुआ ये हो गया x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। चलिए तो अब ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसको हम अलग एडजस्टमेंट करेंगे और इसमें हम ये अलग करेंगे। चलिए हम ऊपर इसको लिखते हैं और आपको हम यहाँ पर समझा के लिखेंगे। ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब देखिए जरा, अब अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दें तो I = फर्स्ट पार्ट है 3/4। देखिए बच्चों जरा ध्यान से
4x माइनस 2dx, 4x माइनस 2dx की जगह क्या लिख दें हम, dt। तो ये हो जाएगा dt, और इस पूरे को डिनोमिनेटर को हमने क्या माना था, t, तो ये आ गया नीचे t। अब चलो आगे माइनस, सॉरी यहाँ क्या था, प्लस 5/2 इंटीग्रल 1/2x² माइनस 2x प्लस 3 को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद क्या कर लिया है, इसमें हमने 2 तो रखा है बाहर, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √5/2 का होल स्क्वायर, है ना। ये आ गया, देखो जरा। तो अगर हम इसको देखें तो 3/4 इसका इंटीग्रल हो जाएगा log t, प्लस ये हुआ 5/4। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा dx अपॉन x² प्लस a²। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a, तो 1/a की जगह है √5/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 अपॉन a है √5/2 प्लस 3, तो 3/4 log। और t की हम वापस अगर वैल्यू रख दें तो हमने t क्या सपोज किया था, 2x² माइनस 2x प्लस 3, 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 5 × 2/4 √5 tan इनवर्स। यहाँ अगर हम 2 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और √5/2 प्लस 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास ये देखो बच्चों आंसर आ गया है कि log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 से √5, तो ऊपर √5 बचेगा, नीचे 2 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 3। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोनों तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको जिसमें ऊपर 1 था और नीचे था, तो उस केस में हम डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना के उसको करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में जब x ऊपर लिखा हो x की टर्म्स और नीचे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लिखी हो, तो ऐसे केस में हमने आपको बताया है कि a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b करके a और b की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस पूरे क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में ब्रेक करके और इसको बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए हम बच्चों एक और आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और आप अपने आप क्वेश्चन करने लगें। और ऐसे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई में आया हुआ है और एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। करने का तरीका सेम रहेगा। यहाँ पर ऊपर x की टर्म है तो हम लिखते हैं x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। तो a इंटू और ये हो जाएगा आपके पास 4x प्लस 6 प्लस b। ये x प्लस 2 आगे चल रहा है, इसको हम कंपेयर करके और a और b की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4ax प्लस 6a प्लस b। अगर दोनों तरफ कंपेयर कर लें तो 4a के साथ x है और यहाँ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 4a इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 1/4। अब अगर हम कांस्टेंट को कंपेयर करें तो 6a प्लस b इक्वल टू 2 है, a की वैल्यू रखते हैं तो 6 इंटू 1/4 प्लस b इक्वल टू 2, 2 3 जा एंड 2 2 जा तो b इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 4 माइनस 3 तो 1/2। तो यहाँ पर b की वैल्यू 1/2 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम x प्लस 2 को कैसे लिख सकते हैं, 1/4 4x प्लस 6 एंड प्लस 1/2। तो अब हम इक्वेशन 1 में x प्लस 2 की जगह लिखने जा रहे हैं 1/4
4x प्लस 6 प्लस 1/2 अपॉन, और ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। और बच्चों अब ये एक क्वेश्चन हमने बोला था 2 क्वेश्चन में ब्रेक हो जाएगा और फिर हम दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 4x प्लस 6 अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस यहाँ पर ये 1/2 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा dx अपॉन 2x² प्लस 6x प्लस 5। ऐसे केस में हम नीचे वाले को t सपोज कर लेते हैं, तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 लेट dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 4x प्लस 6, तो dt इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 6 dx। ये तो इस तरीके से एडजस्टमेंट होगा। इसकी बात करें तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो पहले ये स्टेप लेके और हम 2 ले लेंगे कॉमन, x² प्लस 3x प्लस 5/2। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने बोला था b² अपॉन 4a प्लस माइनस करेंगे, तो b² का मतलब 3² अपॉन 4a यहाँ 1 है, तो 9/4 हम प्लस कर देंगे और 9/4 हम माइनस कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा b² अपॉन 4a, तो 9/4 हम यहाँ आगे x के जस्ट बाद हम प्लस करते हैं और माइनस करते हैं सबसे लास्ट में, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू x प्लस ये 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया इस जगह तक। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 LCM आएगा, 10 माइनस 9 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 काम बच्चों में यहाँ पे करने होते हैं, एक को t मान के कर लेते हैं, एक को परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। बस इसके बाद क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे और ये हमारे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लंबे जरूर होते हैं लेकिन सिस्टमेटिक और आसान होते हैं, अगर आए तो आप कर पाए। तो चलिए इसको करें हम 1/4 4x प्लस 6 dx की जगह हम क्या लिखते हैं, यहाँ dt लिखते हैं, तो ये dt और पूरे को हमने डिनोमिनेटर को t माना था तो अपॉन t प्लस ये 1/2 हमारे पास पहले से ही चल रहा है और इसको हमने ये बना लिया। तो क्या बना दें, हम क्या लिखते हैं इसको, तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा dx अपॉन 2 इंटू x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमने बना के फैक्टर करके लाए हैं। तो देखिए जरा 1/4 ये तो हो गया log t प्लस ये 2 भी बाहर निकाल लो तो 1/4 dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या फॉर्मूला लग जाएगा, dx अपॉन x² प्लस a²। तो ये फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a 1/2 tan इनवर्स x प्लस 3/2 अपॉन a 1/2 प्लस कांस्टेंट t 1/4 log x की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस ये 2 पहुँच जाएगा ऊपर, तो 2/4 tan इनवर्स 2 LCM लेंगे तो 2x प्लस 3 अपॉन 1/2 प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 log 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस 6। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लिया करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चन बता दिए हैं। प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतने कम हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लेंगे आप क्वेश्चन स्मूथली कर पाएंगे। थैंक यू।